हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी के। कैसे चल रही है आप सबकी तैयारी? कमेंट करके जरूर से बता देना। तो आप सभी के लिए लेकर आज को नया टॉपिक हरियाणा की जिले। और आपको पता होगा इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको हरियाणा के अंदर जितनी भी जिले हैं उसको मैप के थ्रू समझाने वाला हूँ। यानी कि वो जिले हरियाणा के अंदर उसकी लोकेशन क्या है, और उसके अंदर डीप के अंदर प्रश्न बनते हैं तो डीपली उसको हम समझने वाले हैं। और साथ में ये जितनी भी जिले हैं हरियाणा के अंदर, उस जिलों को मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको याद करवा कर ही जाने वाला हूं, क्योंकि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। इस ट्रिक के थ्रू आप सभी की सभी जिले जिस लोकेशन पर है, जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वो भी आपको याद हो जाएगी। और उस जिले का नाम भी हो जाएगा, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम भी याद आपको हो जाएगा इस ट्रिक से। तो ये वीडियो आप मेरे साथ एंड तक बने रहना। इस वीडियो में आपको सारी की सारी जिले हैं वो वन बाई वन डीपली में आपको करवाने वाला हूं। और यहाँ से आपको पता है प्रश्न बनते ही बनते हैं, एक या दो प्रश्न आपके झील से आते ही आते हैं। सो करते हैं स्टार्ट। सो देखते हैं हरियाणा के जिले। यहाँ पर मैप के थ्रू हम समझेंगे। सबसे पहले मैं ट्रिक की बात करूंगा, फिर हम उसके एक एक झील को उठाएंगे, कहाँ उसका लोकेशन है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और उसके अंदर जो डीपली यानी कि वो उस झील से रिलेटेड सारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। बात करते हैं सबसे पहले यहाँ से। HSSC के अनुसार हरियाणा के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 जिले ही बताई गई हैं। वे 5 जिले कौन कौन सी है HSSC के अनुसार? वैसे तो हरियाणा के अंदर काफ़ी जिले हैं, आपको पता होगा, लेकिन HSSC के अनुसार सिर्फ 5 ही जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं? एक आपकी दमदमा झील, सुल्तानपुर, कोटला, बड़खल और सूरजकुंड। ये 5 झील ही हरियाणा के अंदर HSSC के अनुसार है। दमदमा, सुल्तानपुर, कोटला, बड़खल और सूरजकुंड। वैसे तो काफ़ी झील हैं, और यहाँ पर मैंने 2 प्रकार की झील आपको बनाकर दिखा रखी है। यहाँ पर आप देखोगे तो एक आपकी नेचुरल प्राकृतिक, एक आपकी मानव निर्मित। ये जो रेड डॉट से आपको दिख रही है वो आपकी है प्राकृतिक, और जो आपको ब्लैक डॉट से दिख रही है वो आपकी है मानव निर्मित। तो काफी झील है, वो ज्यादातर हरियाणा के अंदर झील आपको दिख रही है वो मानव निर्मित होगी। बस एक दो झील ही है जो कि प्राकृतिक झील है। सो ट्रिक से हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। सो ये वाली ट्रिक है, मैं आपको 3 ट्रिक बताऊंगा। तीनों ट्रिक से आपकी सारी की सारी झीलें और सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट याद हो जाएंगे। पहली वाली ट्रिक देखो ध्यान से, ये आपको नोट कर लेनी है। गुड़गांव का सुल्तान दम लगाकर बस खाली सो गया। बस इतना याद करना है, गुड़गांव का सुल्तान दम लगाकर बस खाली सो गया। अब इस ट्रिक से आप देखो क्या क्या बनेगा। गुड़गांव, इसके अंदर 5 जिले आपकी आ जाएगी। यहाँ पर आप देखो, ये गुड़गांव है, इसके अंदर आपको 5 जिले देखने को मिलेगी। एक सुल्तानपुर, बसई, खलीलपुर, उसके बाद ये सोहना, उसके बाद ये दमदमा। 5 जिले हैं गुड़गांव के अंदर। सो ट्रिक क्या है? गुड़गांव का सुल्तान दम लगाकर बस खाली सो गया। अब ये गुड़गांव है वो लोकेशन आ गई आपकी, और इसी गुड़गांव के अंदर 5 जिले कौन कौन सी है? सुल्तान से सुल्तानपुर आपकी, दम दम से दमदमा, बस बस से बसई, खाली से खलीलपुर, सो से सोहना। ये जिले आपकी 5 जिले हैं जो कि गुड़गांव के अंदर है। बस ये ट्रिक आपको याद करनी है। अब एक एक जिले के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम सुल्तानपुर झील। सुल्तानपुर झील जो है वो आपकी गुड़गांव के अंदर, आपको पता है लोकेशन, अब आपको भूलोगे नहीं कभी भी। ये आपकी गुड़गांव के अंदर है। फरुखनगर, जो कि गुड़गांव का एक कह सकते हो आप विलेज है, उसके पास फरुखनगर के अंदर ये जो झील है उसके पास है सुल्तानपुर झील। और सुल्तानपुर झील जो है वो साइबेरियन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। साइबेरियन सार्स हो गया आपका, अफगानिस्तान के हो गए, यूरोप के हो गए जो पक्षी हैं, उनके लिए ये क्या है? प्रसिद्ध है। और साइबेरियन सार्स के लिए ज़्यादातर प्रसिद्ध है सुल्तानपुर झील। लोकेशन आपको याद, गुड़गांव के अंदर फरुखनगर के पास। अगली देखोगे आप, दमदमा झील है। दमदमा झील जो है वो ये वाली लोकेशन आपको दिख रही होगी, दमदमा, जो कि क्या है? एक प्राकृतिक झील है। और दमदमा जो है वो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है हरियाणा के अंदर। इसका आप अगर एरिया देखोगे तो ये 3000 एकड़ के अंदर है वो फैली गई है। और दमदमा झील जो है, इसका निर्माण जो अंग्रेजों द्वारा करवाया गया था, ये आपकी अरावली की पहाड़ियों के बीचों बीच है। यहाँ पर अरावली की पहाड़ियों जो आपकी जाएगी, अगर आप मैप के अंदर लोकेशन देखोगे, उसके पास एकदम ये झील है वो बनाई गई है 300 एकड़ के अंदर। और अंग्रेजों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। इसकी अगर आप आकृति देखोगे तो वो एक, इसकी आकृति जो लंबी है, लंबी और संकरी आकृति है। उसके बाद देखो आप, बस बैस से बसई। बसई जो आपकी बसई विलेज है उसके अंदर है ये बसई झील। और ये भी क्या है? एक प्राकृतिक झील है। उसके बाद देखो आप, खाली, खाली से खलीलपुर आ गया। खलीलपुर आपकी एक मानव निर्मित झील है, गुड़गांव के अंदर है। और ये आपकी जो पटौती है गुड़गांव, उसके अंदर जो पटौती है उसके पास है ये खलीलपुर, और खलीलपुर विलेज के अंदर है ये झील आपकी। सो से सोहना, सोहना झील भी आपकी सोहना के अंदर है, गुड़गांव के अंदर सोहना, उसके पास सोहना झील है। ये भी एक क्या है? ये आपकी मैनमेड यानी कि
जो मानव निर्मित झील है आपकी। तो ये 5 झील है गुड़गांव के अंदर, सुल्तानपुर, दमदमा, बसई, खलीलपुर और सोहना। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस ट्रिक से ये झील भी याद हो जाएंगी, इनकी लोकेशन भी याद हो जाएंगी, और इनके कुछ आपको एक्सप्लेन है वो भी याद हो जाएगा कौन कौन सी झील है। मेनली आपको बस उन पर फोकस करना है जो सबसे ज़्यादा एग्जाम के अंदर झीलें आई है, जैसे कि आपकी सुल्तानपुर झील हो गई, ये क्यों फेमस है, और दमदमा झील हो गई, इसके बारे में डीपली में आपको पता होना चाहिए, इसका एरिया, इसकी आकृति, कहाँ इसकी लोकेशन है, प्राकृतिक है या मानव निर्मित झील है, ऐसे सुल्तानपुर। सो ये मेनली जो है वो सुल्तानपुर, दमदमा, ये एग्जाम के अंदर काफ़ी बार आ चुकी हैं। अगली है, अगली ट्रिक आप ध्यान से देखो, अगली ट्रिक में आपको मैं करवाने वाला हूँ मेवात के अंदर। ये वाला जो आपका नू वाला एरिया है मेवात, इसके अंदर कितनी झीलें आती हैं वो मैं आपको इस ट्रिक्स में बताना हूँ। तो ये ट्रिक है, मेवा उत्तीर्ण होकर चांदनी के साथ कोर्ट चला गया। मेवा उत्तीर्ण होकर चांदनी के साथ कोर्ट चला गया। मेवा, मेवा मतलब आपकी लोकेशन आ गई। ये जो मैंने जहाँ पर भी ब्लू कलर से अंडरलाइन किया है वो आपकी लोकेशन है, ठीक है। ये जैसे कि मेवा, मेवात, उत्तीर्ण से आपकी आ गई झील उज्जीना, यहाँ पर देखो उज्जीना झील आ गई, ये आपकी फरीदा, सॉरी, ये आपका नूह, और ये आपकी उज्जीना झील आ गई नूह के अंदर, मानव निर्मित मैनमेड झील हो गई आपकी। उसके बाद आपकी चांदनी, चांदनी से आपकी यहाँ पर देखोगे आप, 2 नंबर यहाँ पर मैंने लिखा है, वो यहाँ पर लिखा है क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं थी, तो यहाँ पर मैंने 2 नंबर के अंदर चांदनी या चंदेली, इसको चंदेली या फिर चांदनी झील भी कहते हैं, ये भी आपकी क्या है, मैन मेड झील है। उसके बाद आपकी आ गई सात, सात से सात, सात से आपका आ गया सागेल, यहाँ पर 1 नंबर देखोगे, जस्ट चांदनी या चंदेली झील के पास में ही है सागेल झील, और ये भी आपकी मैन मेड झील है। उसके बाद देखो कोर्ट, ठीक है, कोर्ट से आपकी आ गई कोटला झील। ये कोटला झील भी आपके नू के अंदर, मेवात के अंदर, कोटला विलेज के पास है, अरावली की पहाड़ियों के पास कोटला झील, ठीक है। ये भी क्या है, आपकी मैन मेड झील है। तो मेवात के अंदर आप देखोगे तो 4 झीलें हैं, उज्जीना, चांदनी या चंदेली, सागेल, और यहाँ से आपकी कोटला। तो ये ट्रिक है मेवात की। अगली ट्रिक देखो आप, अगली ट्रिक के अंदर है शोभा और महेंद्र हंसे, बुल, शोभा और महेंद्र हंसे ब्लू ब्लैक बुलबुल जी को देखकर। अब इसके अंदर भी मैं आपको झील भी याद हो जाएगी, और आपको इस ट्रिक के अंदर उनकी लोकेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वो भी याद हो जाएगी। सो यहाँ पर देखो शोभा, ये मैंने रेड कलर से जो अंडरलाइन कर रखा है वो आपकी झील है, ब्लू से किया है वो आपका लोकेशन है यानी कि डिस्ट्रिक्ट है। शोभा, शोभा से आपका हो गया शोभा सागर, ये देखो शोभा सागर भी एक मैनमेड झील है, नारनौल, महेंद्रगढ़ में, ये अरावली की पहाड़ियों में बनाई गई है, 2 पहाड़ियों के बीच में है शोभा सागर। यहाँ पर देखो शोभा और महेंद्र, शोभा सागर झील आ गई, महेंद्र यानी कि उसकी लोकेशन आ गई यानी कि महेंद्रगढ़। हंसे, ब्लू ब्लैक, अब यहाँ पर हंसे को मैंने फिर से अंडरलाइन किया हुआ है ब्लू कलर से, हंसे मतलब आपकी हिसार और हांसी, हिसार और हांसी। हिसार में आपकी ब्लू ब्लैक, और आपकी ब्लू बर्ड आपकी यहाँ पर आ गई हिसार के अंदर, और ब्लैक बर्ड आपकी आ गई हांसी के अंदर। तो ब्लू बर्ड और ब्लैक बर्ड आपकी आ गई हांसी और इशारे के अंदर। उसके बाद बुलबुल जी, तो बुलबुल झील आ गई, जी से मतलब जींद, यानी कि जींद के अंदर आपकी झील है वो आ गई बुलबुल। बुलबुल जी को देखकर, ये ट्रिक है शोभा और महेंद्र हंसे ब्लैक, ब्लू ब्लैक बुलबुल जी को देखकर। तो इससे आपकी महेंद्रगढ़ की झील, हंसी हिसार की झील और जींद की झील आपकी आ गई है, और ये सारी की सारी झील है वो मैन मेड है यानी कि मानव निर्मित है। उसके बाद नेक्स्ट देखो लाइन क्या है, इसमें मैंने बता रखा है कि बीवी को कुरुक्षेत्र ले जाओ, केतल से बिंदी लाओ, चंडीगढ़ में सुख लो। अब देखो बीवी को कुरुक्षेत्र ले जाओ, केतल से बिंदी लाओ, चंडीगढ़ में सुख लो। अब इसमें देखोगे तो बीवी, ये मैंने अंडरलाइन किया है रेड कलर से, बीवी मतलब ये आपकी होगी बीवीपुर। कुरुक्षेत्र ले जाओ, बीवी को कुरुक्षेत्र ले जाओ यानी कि कुरुक्षेत्र में आ गई बीवीपुर। केथल से बिंदी लाओ, केथल, ये रहा केतल, और केतल में, केतल से बिंदी लाओ मतलब बिंदी, बिंद के आर, ये देखो बिंद के आर जिला की आपकी केतल के अंदर। चंडीगढ़ में सुख लो, चंडीगढ़ में सुख लो यानी कि सुखना जिला वो आपकी चंडीगढ़ के अंदर आ गई, ये आपकी सुखना झील जो कि चंडीगढ़ के अंदर है। ये सारी की सारी आपकी मैनमेड झील है, ब्लैक, जो ब्लैक डॉट से मैंने रिप्रेजेंट करके वो सारी की सारी मानव निर्मित है यानी कि मैनमेड है, और जो रेड से किया वो आपकी प्राकृतिक झील है। सो ये ट्रिक है। लेकिन अभी एक ट्रिक और है जिसके अंदर हम फरीदाबाद के अंदर जो झील है, सूरजकुंड, बड़कल, आपकी अनंगपुर, मयूर, ये 4 झील आपकी जो है फरीदाबाद के अंदर है, इसकी भी एक ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर बोर्ड पर मेरे पास जगह नहीं थी,
उसको भी हम करेंगे। तो इस ट्रिक्स के थ्रू हमने गुड़गांव की झीलों के बारे में सीख लिया। उसके अलावा हमने हिसार, हांसी, जींद और कुरुक्षेत्र और कैथल, इन झीलों के बारे में जान लिया। महेंद्रगढ़ की झील के बारे में जान लिया। आपकी मेवात झील के बारे में जान लिया। बस हमें एक फरीदाबाद की है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जब बाकी आपको एक एक हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एक जो मेन झील है वो दिख रही है, वो तो आप वैसे भी याद कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। एक बार उन पर भी हम नज़र डाल लेते हैं कौन कौन सी है। जैसे कि सिरसा के अंदर आप देखोगे तो धनूर झील है। धनूर झील जो आपकी धनूर विलेज के ऊपर है, यानी कि धनूर विलेज है उस पर ही धनूर झील का नाम रखा गया है। और ये सिरसा के अंदर जो आपका ऑटो डैम है वहाँ पर है। उसके बाद चिली झील आपकी ये फतेहाबाद के अंदर आ ही गई। करण झील है वो आपकी करनाल में है। और करण झील का दूसरा नाम चक्रवर्ती झील भी है। इसकी अगर आकृति की बात की जाए तो ये आकृति आपकी वृत्ताकार, और करण झील है इसी के नाम पर ही करनाल जिला है, वो करनाल जिला है उसी के नाम पर रखा गया है। उसके बाद आपकी कुरुक्षेत्र के अंदर एक सनहित झील भी आ जाती है। उसके बाद पंचकुला के अंदर आपकी टिक्करदाल झील है। और यहाँ पर आपकी रोहतक के अंदर तिलियार झील है। सो ये एक एक झील है जो कि आप ऐसे भी याद हो जाएगी आपको। बस जहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं वो ये वाला है, जिसमें कि गुड़गांव हो गया, फरीदाबाद हो गया, आपका आपका मेवात वाला एरिया है, मेवात के अंदर जो झील है। सो इसकी हम ट्रिक के थ्रू याद करने वाली ये ट्रिक का आप नोट डाउन कर सकते हो। इस ट्रिक से हम करने वाले एक फरीदाबाद की रहती है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं थोड़े से बात कर लेते हैं। दमदमा झील, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 3000 एकड़ के अंदर फैली हुई है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, गुड़गांव के अंदर है। और अंग्रेजों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसकी आकृति है वो एक लंबी और संकरा सी और लंबी है वैसे ये, और अरावली की पहाड़ियों के बीच में बनाई गई है। एक आपकी बड़खल झील है, और ये 200+ एकड़ के अंदर फैली हुई है बड़खल झील। बड़खल झील जो है वो आपकी आ जाती हैं फरीदाबाद के अंदर। और फरीदाबाद के अंदर ये बड़खल विलेज का जो नाम है उसी पर बड़खल झील है वो उस नाम रखा गया है। ये भी आपकी एक मैन मेड झील है। उसके बाद सुखना झील है, चंडीगढ़ के अंदर 188 एकड़ के अंदर फैली गई है। 1958 में ये बनाई गई थी ली कार्बूजियर के द्वारा। ली कार्बूजियर द्वारा इसका जो है वो निर्माण किया गया था। और इसका जो पर्पज था सुखना झील का वो था चंडीगढ़ को बाढ़ से बचाना, क्योंकि अगर आप देखोगे तो चंडीगढ़ की जो लोकेशन है वो शिवालिक श्रेणी के, जो शिवालिक श्रेणी का गिरिपादीय क्षेत्र है उसमें है। तो इसको जो है झील का निर्माण मेन पर्पज इसलिए बनाया गया था ताकि ये जो बाढ़ है उससे इस चंडीगढ़ को बचाया जा सके। और यहाँ पर एक बड़खल झील जो है वो 200 एकड़ के अंदर है। इसका जो है पर्पज था वो सिंचाई परियोजना के लिए था, यानी सिंचाई परियोजना के लिए बनाई गई थी बड़खल झील भी आपकी। सो ये थी झीलें। अब हम एक एक यहाँ पर एक झील सुल्तानपुर के बारे में भी जान लेते हैं। ये आपको सुल्तानपुर जो आपको पता ही होगा, साइबेरिया जो सार्स है, साइबेरिया पक्षी है उनके लिए फेमस है। सूरजकुंड झील की बात करें तो सूरजकुंड झील का निर्माण जो अनंगपुर जो अनंगपुर है उनके पुत्र सूरज पाल द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था सूरजकुंड का। इसकी अगर आप आकृति देखोगे तो इसकी आकृति अर्धचंद्राकार है। ये आपकी लोकेशन होगी फरीदाबाद के अंदर, ठीक है, सूरजकुंड। उसके बाद अनंगपुर, आपको पता है अनंगपुर के नाम पर बनाई गई थी, अनंगपुर जो राजा था उनके नाम पर बनाई गई थी। अब इसकी ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। वो वैसे आप नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं है लिखने की, तो आप जैसे भी नोट डाउन है वो कर सकते हो। अगर आपको इस प्रकार के नोट्स वगैरह चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। मैं जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप जो चैनल है उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से ज्वाइन करके पूछ सकते हो। कुछ इस प्रकार के नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे सारे के सारे मैप के थ्रू। सो फरीदाबाद की मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक क्या है, वो आप वैसे भी नोट कर सकते हो। तो फरीदाबाद की ट्रिक है, फरीदाबाद का सूरज आनंद होकर बड़खलाया और मयूर गया। ठीक है, ये ट्रिक ध्यान से सुनो आप। फरीदाबाद का सूरज आनंद होकर बड़खलाया और मोर आ गया। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे तो फरीदाबाद आपका लोकेशन आ गया। उसके बाद फरीदाबाद का सूरज, सूरज मतलब सूरजकुंड, आनंद होकर मतलब आनंद से अनंतपुर, बड़खलाया से बड़खल, और मोर से मयूर, आपकी ये झील है वो आ गई। यानी कि फरीदाबाद की जो 4 जिले हैं वो भी आपको स्ट्रिक्ट से याद हो जाएगी। गुड़गांव की 5 जिले आपको स्ट्रिक्ट से याद हो जाएगी। मेवात की 4 जिले आपको स्ट्रिक्ट से, और बाकी जो एक एक है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी है स्ट्रिक्ट से, आपको ये जिले भी याद हो जाएंगी। इनकी मेंशन, इनका एक्सप्लेनेशन भी आपको मैंने बता दिया है, कौन सी झील कहाँ है, किस पर्पज से बनाई गई थी। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हरियाणा के अंदर जो रिवर्स है, उन रिवर्स को मैप के थ्रू ही समझेंगे, जितने भी हरियाणा के अंदर रिवर्स है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप सभी के लिए, तब तक के लिए आपसे वंदे मातरम, जय हिंद।